बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, हम गुरु के पास आते हैं तो ये तो आप सुनते ही रहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, कि सारे काम में वो दक्ष होता है। कैसे दक्ष होता है इसी का वो ज्ञान कराता है। अगर इसके अलावा अब जैसे जिसको गुरु मिला तैसा दिया बताए। अब जिसको जिस तरह के गुरुओं की प्राप्ति होती है, जैसे मिलते हैं, जिनको जैसा ज्ञान होता है वैसा वो ज्ञान अपना अपना बताते हैं। तो साहब ने कभी किसी की बुराई नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि सब संतन सिरताज हैं अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी है माथे की मोहर। उन्होंने कहा कि जो भी संत कुछ भी बता रहा है और उसने कुछ भी जाना है अथक प्रयास के बाद उसको जाना है, इसलिए उसको वो अपनी चीज सबको बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और दूसरे की चीज खराब लगती है। क्योंकि दूसरे ने कितना परिश्रम किया है उसे अपना परिश्रम दिखाई देता है, लेकिन दूसरे का परिश्रम उसको दिखाई नहीं देता। क्या उसने कितना परिश्रम करके ये जाना है। तो यही कारण है साहब को कहना पड़ा कि भाई सब संत अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब विवेक किसको करना है? शिष्य को करना है। शिष्य को करना है कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुमको क्या चाहिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे आपका जन्म मरण का ये जो रोग है ये कटे। क्यों कि अगर शारीरिक रोग हैं ये तो दवा से कट जाते हैं। एक दवा खा ली कट जाएगा, दूसरा आ गया वो थोड़ी बहुत खा ली वो कट जाएगा, क्योंकि ये रोग तो आते जाते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन जो जन्म मरण का रोग है ये कैसे कटेगा? क्योंकि ये तो हर जीवन में आएगा, हर बार आएगा, हर बार आता है। और जिस तरह से हमको थोड़ी सी परेशानी आ जाती है उसमें दर्द होता है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता, इसलिए हम परेशान होकर के मान लो बिलबिलाते हैं। लेकिन जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो उससे पूछो, लेकिन अब वो पिछली बातें हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो बताइए कौन? कि जिस समय बच्चा हंसता हुआ कोई पैदा नहीं होता, रोता हुआ ही पैदा क्यों होता है जब वो रोना नहीं जानता बेचारा, लेकिन फिर भी रोते हुए पैदा हो रहा है, क्योंकि उसको असहनीय पीड़ा होती है। अगर पूछना है तो बच्चे की मां से पूछो कि जिस समय ये पैदा हुआ था तो तुझे क्या महसूस हो रहा था, तेरे को कितना दर्द हो रहा था, वो बताएगी। तो इतनी असहनीय पीड़ा होती है और इसको हम मिटा सकते हैं। जिस तरह से मान लो शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है उसको हम डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप वगैरह करा करके दवा लेकर के उसको हम खत्म कर लेते हैं। तो इसी तरह से संतों की शरण में आकर के, संतों का सत्संग सुन के और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम इस जन्म मरण के रोग को काट सकते हैं। लेकिन कब कटेगा? कि पहले नंबर तो जैसे साहब ने हमारे सभी संत महात्माओं ने बताया कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। पहले नंबर तो आप सत्संग सुने,
अब सत्संग भी दो तरह का होता है। पहले नंबर तो बाहरी सत्संग आप सुने, क्योंकि बाहरी सत्संग नहीं सुनेंगे तो अंदर का सत्संग तुम्हारी समझ में क्या आएगा कि अंदर भी कोई है बोलने वाला। जब आप बाहरी सत्संग सुन करके और अपने कल्याण की बात को सोचेंगे, समझेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपको आंतरिक सत्संग भी समझ में आएगा कि आखिरकार अंदर भी कोई बोलने वाला है, अंदर भी कोई समझाने वाला हमको है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरह से ऐसे करना है। भजन को भी गाइड करने वाला अंदर है, बैठा हुआ है, सब कुछ अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें कब मिलेंगी? जबकि हम धीरे धीरे सत्संग की तरफ बढ़ेंगे और जो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है, उन संतों का हम संग करेंगे, उन संतों का हम संग करेंगे और फिर हम अंदर की बात को समझ करके चलेंगे तो सब कुछ होता है। पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा, लेकिन होगा उनके साथ जो चलेंगे, जो एक जगह आकर के बैठ गए खूंटा पकड़ करके, कुछ करना धरना है नहीं, न सत्संग सुनना, न भजन करना, न गुरु से मिलना। तो साहब ने साफ बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक जगह बैठने वालों की कभी मंजिल पार नहीं होती। तो सबसे पहले तो सत्संग से हमको ये पता चलता है कि आखिरकार सत्य है क्या, और जब हमको पता चल जाए कि भाई ये सत्य है तो वो सत्य में हमको फिर कैसे हम लगेंगे उसमें, और किस तरह से हम अपना जन्म मरण का रोग काटेंगे, तब बात बनती है। कब बनती है कि चलो जन्म हमने लिया, कैसे लिया हमें नहीं पता क्योंकि हम भूल गए। गर्भ में हम कैसे आए हमको नहीं पता, हम भूल गए। लेकिन ये तो निश्चित है कि मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सबके लिए विदित है कि जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उस बात को हम अपने सद्गुरुओं से जानने की चेष्टा करें, तब हमारी भ्रांति खत्म हो जाएगी। इसी के लिए साहब ने कहा, और ये काम हमको मरने के बाद नहीं, जीते जी करना है कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप ठौर कर जियत लख मुए कहां घर तेरा। कि भाई मरने के बाद तू कहां जाएगा, इस ज्ञान को जान ले, और बाद बाकी इसके अलावा जो भी ज्ञान है सब यानी काल और माया के चंगुल में बंधे हुए हैं। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अब इसी के लिए हमको आवश्यकता, तरह तरह के नाम बना दिए गए, तरह तरह के नाम बना दिए गए, और भी जितने भी गुरु आते हैं अलग से एक नाम तैयार कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में नाम है क्या, वो सदा से था, है और रहेगा। अगर उसका ही हमको ज्ञान हो जाए तो फिर अन्य किसी नाम की आवश्यकता होती नहीं। लेकिन उसी के लिए हमको एक संघर्ष की जरूरत होती है, पहले गुरु को ढूंढने में, उसके बाद उनके बताए हुए मार्ग पर चलने में। तो आखिरकार जब गुरु देता है तो वो क्या देता है, कैसे देता है। अब इसकी देखो दो प्रक्रियाएं हैं। जिस तरह से एक गुरु तो उस नाम को देंगे जो नाम सिद्ध किया जाता है, सिद्ध किया जाता है,
क्या भाई ये नाम आप ले लो, इस नाम को आप रटो, इसको आप करो, तो इससे क्या होगा, अगर उसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको। जिसके लिए कहा कि जाप मरे, पहले जाप जप करो, फिर ये अजपा बन जाएगा, फिर अनहद बन जाएगा, फिर अनहद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पूर्ण गुरु है वो इन पचड़ों में आपको फंसाएगा ही नहीं। पूर्ण गुरु व सतगुरु एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। वो कभी आपको इन क्रियाओं में फंसाएगा ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आप मान लो पहली कक्षा के छात्र हैं, आप पे कुछ करना आता नहीं है, तो आपसे करने के लिए कुछ, वो ऊपर उठाने के लिए कुछ बता दे कि भाई थोड़ा सा ऊपर उठ, क्लास में बैठना सीख अभी, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन अगर आपको सत्संग में लगे हुए बहुत समय हो गया और आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, जिस तरह की साहब ने जिक्र किया है, तो फिर आपको गुरु की तलाश करनी चाहिए। क्या भाई इतना समय हो गया, जिस गुरु के पास जाते हैं वो मान लो यही बामन में नाम पकड़ा देता है कि भाई ऐसा कर तो ऐसा होगा, ऐसा कर तो ऐसा होगा। लेकिन सतगुरु का या पूर्ण गुरु का ये काम नहीं होता, क्योंकि उसने कर लिया होता है। उसने कर लिया होता है तो उसने जो काम कर लिया है वो उसी को देता है। ये फर्क है और रहेगा हमेशा। जिसने वो कर लिया है काम उसी को ही देगा। तो इसीलिए इस नाम को क्या कहा गया? स्वतः सिद्ध। क्योंकि इस नाम को सिद्ध नहीं करना पड़ता, स्वतः सिद्ध नाम बताया गया इसको। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी समझ को, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए आपको सत्संग सुनना पड़े। और सत्संग सुनो, अपनी समझ को, अपने विवेक को। बताया ना साहब ने कि बिन सत्संग विवेकन होई, विवेक को और स्ट्रांग करो। तो उसके बाद में यानी वो स्वतः सिद्ध नाम ही देता है, जिसके लिए साहब ने कहा कि नाम है क्या? एक शब्दों का झमेला ही तो है। लेकिन इस शब्दों के झमेले में से ही वो किस तरह से निकालता है, कैसे निकलता है, अब ये गुरु शिष्य ही दोनों जानते हैं। जो निकला हुआ है वो जानता है, और जिसने निकाला है तो उसे पता है कि हाँ भाई मुझे ऐसे निकाला। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये मूर्खता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों? पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। क्योंकि ये ज्ञान बिरलों के पास था, बिरलों के पास है, बिरलों के पास ही रहेगा। लेकिन बिरले आते कहां से हैं? हम कहें संसार में ऐसा कोई है ही नहीं, ये तो गलत बात है। बिरला इस संसार में से ही निकल के ऊपर आता है। भाई मान लो मैंने जाना तो मैं बिरला बना, आपने जाना तो आप बिरले बने, गुरुजी ने जाना गुरुजी बिरले बने। तो जिसने जाना वो बिरला ही बन गया। लेकिन कहां से आया? संसार में से ही निकल के आया। तो हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, बार बार करते हैं, असफलता हमको मिलती है, फिर असफलता मिलती है, तो हम हिम्मत हार जाते हैं, यार हम ये कर ही नहीं सकते, हमसे ये होगा ही नहीं। लेकिन नहीं, क्या कहा कि हारिए न हिम्मत और बिसारिए न राम, जाई विध लग जाएगी नैया तुम्हारी पार। यानी हिम्मत मत हारो, क्योंकि हमारे पुराने संतों ने, जिन्होंने जाना, उन्होंने जब तक हिम्मत नहीं हारी, कब तक नहीं हारी। आप तो अभी जवान हो, खूब चल फिर रहे हो, अच्छी बात है। उन्होंने कब तक नहीं हारी हिम्मत? जैसे बताया, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार,
और जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, अबहू साहिबन आया, मंद हमारे भाग्य। यानी आंखों से कम दिखाई देने लगा, मुंह से बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कितनी पोजीशन आ गई, जिस तरह से साहब ने बताया, इतनी इतनी मुसीबत संतों के पास में आ गई, जिस तरह से मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। क्यों? खाना पीना सबको छोड़ दिया। किसकी तलाश में? उस परमात्मा की तलाश में। न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं। अब जब खाना ही नहीं खाना, पानी ही नहीं पीना, तो संसार में क्या करेंगे? इसीलिए तो हम संसार में हैं, इंद्रियों के भोग के लिए। लेकिन जिन संतों ने अपना सब कुछ छोड़ करके खाना पीना ही छोड़ दिया, तो उनको संसार से क्या लेना देना। जंगल में जाकर के पड़ लिए, सूख सूख के पिंजर हो गए। अब गिद्ध ऊपर से ये देख रहे हैं कि अब भाई इसको हम खाएं, इसके मांस को नोच करके हम खाएं। लेकिन उस गिद्ध से भी वो ये कहते हैं कि भाई मेरे ये 2 नैनों को मत ना खाना, क्योंकि मुझे इनसे देखना है। अगर मान लो, फिर क्यों कहते साहब कि भाई 2 नैना मत खाइयो, वो पिया मिलन की आस। अब गुरु लोग कहते ना, इन नैनों से नहीं देखा जाता, तो फिर तो वो संत ही झूठे हैं। भाई देखा जाता है, लेकिन कब देखा जाएगा इन नैनों से भी? जब आप पूरे गुरु के पास होंगे, और पूरे कहने का मतलब है कि आपकी भक्ति ही सार शब्द से शुरू होगी। भक्ति ही सार शब्द से शुरू होगी। भक्ति को ये नहीं होती कि भाई बामन में दे दिया, यहां से दे दिया, वहां से दे दिया, कि ये क्रिया कर ले, वो क्रिया कर ले। क्रिया कर्म से अलग, बामन से अलग, माया से अलग ही आपकी भक्ति शुरू होगी। और उसमें 4 स्टेज में आपको गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए कहा कि 14 पिंड 4 हैं जीव। लेकिन 14 पिंड, अब जो 14 पिंड कहा, तो जो 14 लोक हैं, 14 पारस हैं, दुनिया भर की चीजें बना रखी, 14 भवन कह दिया गया। और 84 घंटा गांव में सुनते थे कि 84 घंटा बाजे रे भवन चारों ओर। तो क्या है? माया का खेल है। बस वो घंटों की धुनी, घनघोर झंकार दुनिया भर के, तो ये सब माया का बंधन ही है। तो लेकिन अब इसको, बंधन को फंसाने के लिए काल ने और माया ने तरीके, नए नए तरीके, रोज नए नित तरीके गढ़े जाते हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं, इसी तरह से काल और माया भी क्या है? ये वैज्ञानिक ही तो हैं, और क्या हैं? तो नई नई खोज करते हैं कि किस तरह से जीव को फंसाया जाए, नए नए तरीके से। तो नए नए तरीके इर्जाद किए जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे मानेगा, ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे मानेगा। लेकिन साहब उसमें कुछ कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि साहब का तो भैया पहले से ही डंका बजा था, बजता है और बजेगा। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पहले ही कॉल हो चुके हैं कि भाई एक सार शब्द ही ऐसा है जिसके द्वारा जीव को बचाया जा सकता है। बाद बाकी जितने काल, जितने ज्ञान हैं, सब काल को दे दिए गए। जितने भी ज्ञान हैं सब काल और माया के अंडर में दे दिए गए। एक सार शब्द ही साहब ने अपने पास रखा। क्यों? कि सत्य तो एक ही काफी है। वो बोले कि मेरा अकेला ही सत्य काफी है, मैं इसी से निकाल लूंगा। बाद बाकी तेने भक्ति की है ना, तो भक्ति के बदले भाई कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। तो अब जिन गुरु लोगों ने भक्ति की है, तो उनके पास में कुछ न कुछ ज्ञान तो महाराज आएगा ही आएगा। इसमें कोई बुराई वाली क्या बात है? अब जो ज्ञान है तो वो दे रहे हैं और शिष्य लोग ले रहे हैं। लेकिन जो सत्य का जो ज्ञान था,
वो पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा, क्योंकि उसमें अक्षर भाषा में नहीं चलाया जाता, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। सार शब्द है क्या? सार शब्द स्वयं परमात्मा है। जब से आपको नाम मिल जाता है, गुरु आपको अपनी शरण में लेता है, तो समझ लो तो काल आप पर अटैक कर ही नहीं सकता। वो ऐसे ही नहीं कह देता कि काल मौत नहीं मरेगा। अगर परमात्मा जब नहीं होगा, वो नहीं वो दे सकता, तो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि तू अकाल मौत नहीं मरेगा। कोई बाहर जाके गोली मार देगा, उसमें तो रोड पर जाकर के एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जिसने दे दिया कि भाई ले, मैंने अब तुझे ये नाम दे दिया, वो नाम क्या है? स्वयं परमात्मा को ही दे देता है। अब तुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ रहना है, और उसके साथ परमात्मा के साथ रहते 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 जैसी संगत और वैसी रंगत बढ़ती है हमारी। अब उसी की स्टेजें बना दी अलग अलग, लेकिन शुरुआत में भी वो एक था, एंड में भी एक ही रहेगा। वो कभी बदला नहीं। बदलाव हमको लाना है अपनी दिनचर्या में, अपने ज्ञान में। ऑटोमेटिकली भी लाना नहीं पड़ता, अपने आप ही आता चला जाता है बदलाव। जब बदलाव आता है तो हमको ये खुद पता चलता है कि यार हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। हम पीछे लौटते हैं, थोड़े पीछे लौटने पर हमें ये लगता है कि यार हम कितने गंदे थे, कर्म हमारे कितने खराब थे, कितनी हमारी सोच गंदी थी और क्या क्या नहीं हम करते थे। लेकिन आज उस परमात्मा की ही बदौलत है, उस सार शब्द की ही बदौलत है, हमारे गुरु की ही कृपा है कि आज हम क्या से क्या हैं। तो तुलना अपने से करो, दूसरे से ना करो। हम गिरते कब हैं? जब तुलना हम दूसरे से करने लग जाते हैं। जिस समय हमने अपने को तौलना सीख लिया, अपने को तौलना सीख लिया, उसी दिन समझ लो कि हमारा कल्याण हो जाएगा। रुक नहीं सकता, क्योंकि सही मार्ग पर आप चल दोगे। लेकिन जब तक हम दूसरों को तौलते रहेंगे, तब तक हम चल नहीं सकते। अब वो नाम है क्या, क्या है क्या नहीं है, तरीके तरीके से हर बार बताया जाता है। तो साहब ने क्या कहा? संयम नाम धरो रे चित लाई, जासे काल दगा मिट जाई। अब इसको संयम नाम कहा, संजीवनी नाम कहा। लेकिन अब बनाने वालों ने इसका भी मंत्र बना देंगे कि ले भैया रे, ये मंत्र ले ले और इसको जप, कि संयम नाम धरो चितलाई, जासे काल दगा मिट जाई। लेकिन अब ये रटने का विषय तो है ही नहीं। साहिब के जितने भी, मान लो जो साहिब ने कहा, उन्होंने रटने के लिए नहीं कहा। जितने भी साखी शब्द साहिब के हैं, रटने के लिए नहीं है, सुनने सुनाने के लिए नहीं है, समझने के लिए। समझने के लिए, समझत सुखद। अगर उनकी हम वाणी को, उनके वचनों को हम जब सुनेंगे, तो हमको किसका ज्ञान होगा? उसी निराकार ब्रह्म का, उसी निराकार आत्मा का, उसी स्वयं सत्य का, निज का हमको ज्ञान होगा। लेकिन चिल्लाने से नहीं होगा, पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा। लेकिन हमको फिर उसमें क्या मिलेगा? हम खुद उसको बखान नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या मिला कि निराकार की अखत कहानी। लेकिन हम जान गए आखिरकार निराकार है कौन? अरे निराकार तो काल होता है, निराकार तो ब्रह्म होता है, निराकार तो ये होता है कि वो, ये किताबी भी आते हैं सारी। लेकिन जिसने जाना, उसने क्या कहा? साहब ने क्या कहा कि निराकार निज रूप है, निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत से सेव। अगर तुम्हारा प्रेम गुरु से, सच्चे गुरु से जुड़ गया, तभी जान पाओगे।
और जो चाहे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देख। यानी निराकार को भी देखा जा सकता है, यानी आत्मा को भी देखा जा सकता है और परमात्मा को भी देखा जा सकता है। लेकिन अब ये कहानी अकथ कहने की नहीं है, लेकिन कह दिया। अब कह दिया तो करके दिखाओ। अब करके दिखाने के लिए आपको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब वो करके ही दिखाते हैं, जब ही कहते हैं। और जो करके नहीं दिखा सकते उनकी कहने की हिम्मत ही नहीं है। क्यों? आप जाओगे कि साहब दे दो विधेयी नाम। विधेयी की बातें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन विधेयी नाम दिया, अब विधेयी नाम दे दो जी, कैसे दे दोगे? अब अक्षर भाषा में आता नहीं, जिह्वा पर आता नहीं, तो कैसे दोगे? अब उसी के लिए तरह तरह की प्रक्रिया बना दी गई कि आप साहब ये जो अनहद आ रहा है, ये ध्वनि आ रही है, ये विधेयी तो है, उसमें थोड़ा ना आ रही है, कहीं अक्षर भाषा में थोड़ा ना आ रही है। लेकिन नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं जीवों को फंसाने के लिए। लेकिन जो पूर्ण गुरु है वो हकीकत में वही नाम देता है। कौन सा नाम? जिसके लिए बताया ना, संजम नाम कहा, संजीवनी नाम कहा, अमृत नाम कहा, सार शब्द कहा, परमात्मा कहा, आत्मा कहा। उसकी शुरुआत ही वहीं से होगी। तो अब उससे होगा क्या? तो रिजल्ट देखिए आप। रटने से कुछ नहीं होगा। जो भी साहब ने कहा उसको देने पर रिजल्ट आपके हाथ में क्या आता है कि संयम नाम धरो चितलाई। जब नाम आपके अंदर वो आएगा तो मान लो संयम आपका बन जाएगा। अब मैं संयम संयम या अमृत अमृत चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। संयम में आप आ जाएंगे। और जो संयम में आ गए आप, संयम का मतलब है स्वयं में। और क्लियर करूं इसको, तो ऑटोमेटिक ही संयम भी बन गया, इंद्रियां भी काबू हो गई। आपको कहां भागना पड़ेगा? न तो इंद्री कहीं भाग रही, न मन भाग रहा, न सुरती भाग रही, न नृत्य भाग रही। उसने कह दिया कि भाई यहां लगेगा तो यहीं, यानी उसको वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो जन्मों जन्मों से तलाश कर रहा था। लेकिन अटल होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया कि मान लो 3 चीजों का जब तक मेल नहीं होगा कि गुरु सत्य और शिष्य सत्य और सत्य नाम जब हो, जब ये तीनों मिले तो विष से अमृत हो। यानी विष क्या है? ये जो इंद्रियां और ये शरीर और ये मन, ये विष ही तो है, और क्या है? लेकिन वो अमृत रूपी नाम जिसको कहा गया, संयम नाम स्वयं सत्य जिसको कहा गया, वो गुरु हमको प्रदान कर देता है। इसलिए गुरु को दाता कहा गया। अब उसी नाम के लिए दुनिया तड़फ रही है, लेकिन जिसको मिल गया वो चैन से बैठ गया। और नहीं तो क्या, तुझे चैन नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी भागता फिर रहा है। कहां जा रहा है? हा? अरे परमात्मा को जानने के लिए जा रहा हूं मां। कहां जा रहा हूं? कोई काशी जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, हा? कोई मथुरा जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई मां समुद्र में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई देख रहा है कि द्वारका नगरी कहां है। हा? किसी ने कहा कि भाई मां है द्वारका नगरी तो वहां पे जो है गुजरात में। लेकिन अब कहां है भाई? वो तो डूब गई, वो तो डूब गई। तो अब तुम्हें मां गुजरात में कहां से मिलेगी? हां, गुजरात में जब साहब थे तो थी, लेकिन अब नहीं है। तो अब साहब कहां पर हैं? तो इसीलिए साहब को कहना पड़ा कि मन मथुरा सब कुछ तेरे पास ही है, कहीं तुझे नहीं जाना। कि मन मथुरा दिल द्वारका और काया काशी जान, और 10 द्वारे का पिंजरा या में अलख पहचान। यानी ज्योति के लिए नहीं कहा, लेकिन जिनका ज्योति का ज्ञान है वो कहेंगे ज्योति पहचान, नूर को जान। दुनिया भर के वालों बातें बना देंगे। लेकिन अब जैसा जिसका ज्ञान है, मैं पहले ही बता रहा हूं, जैसा जिसको गुरु मिला तैसा दिया बताए, लेकिन यहां जैसा दिया लखाए। तो यानी
10वें द्वार का भी कैसे कहा ना कि कहीं कबीर ढूंढ के भीतर ढूंढ हमारी जाने, और सतगुरु मिले सत शब्द लखा में पहुंचे ठौर ठिकाने। तो 10वें द्वार पर पहुंचे तो 10वें द्वार के अंदर भी घुसना है, अंदर घुसना है तब बात बनेगी। ढूंढ के यानी ढूंढा आपने, ढूंढ के अंदर ढूंढ, अब ढूंढ में ढूंढ, क्योंकि साहब का भेद में भेद है। जिस तरह से अलंकार को सुना, पहले सुना, सुनाई जाता है, पहले सुना देखा अब घुस जाऊं, लेकिन अब घुसाने वाला होगा तभी तो। अगर जो घुसाने वाला है घुस के जो निकल चुका है, नहीं तो जो उसमें गया कोई निकला ही नहीं आज तक। निकालता कौन है? वो पार ब्रह्म ही निकालता है, उसमें से वही घुसा लेता है अपने अंदर, उसी में से निकालता है। तो हम तो बंधन में रहे, लेकिन हमको बंदी छोड़ बनना है। जब बंदी छोड़ हमको मिलता है तो वो उसका पूरा रहस्य देता है कि भाई इसमें अंदर भी घुस जा और देख ले इसमें क्या माल खजाना रखा हुआ है, और घुमा करके चला देता है। जिस तरह से मान लो कि बच्चा जब बाजार में घूमने के लिए जाता है और कोई ये कहता है मैं अपने आप घूम लूंगा, मैं बड़ा हो गया हूं, अब तुमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाजार में नई नई चीजें पड़ी हुई हैं जिसने बच्चे ने कभी देखी नहीं होती। अब उन चीजों के प्रति वो आकर्षित होता है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, और उनमें वो उलझ जाता है। लेकिन उसे बेचारे को नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब उसमें फंस जाता है, परेशान होता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता, फंसा रहता है। यही हाल किनका होता है? योगियों का। यही हाल हुआ, बेचारे तड़प रहे हैं, आज भी फंसे हुए हैं वहां पर। वहां के मालिक बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब हमारा पिता, हमारा परमात्मा हमारे साथ जब होता है तो वो दिखा देता है कि देख ये बैठा है, यहां पर ये होता है। भाई जिस तरह से गए कि देख यहां पर कपड़ा बुना जाता है, ये कपड़ा ऐसे बुना जाता है, हमारे साहब बुनते थे। यहां कपड़ा बुना जाता है, यहां जूते बनाए जाते हैं, यहां खाना बनाया जाता है। लेकिन तुझको सारा कुछ देने वाला तो मैं हूं, तुझे इनकी जरूरत क्या है? न तुझे कपड़े की आवश्यकता है, न तुझे जूतों की आवश्यकता है, न तुझे खाने की आवश्यकता है, क्योंकि तेरा बाप तो मैं हूं ना। तो तू क्या लेगा इनसे? तो वो उसको एक पॉइंट दिखा करके आगे ले जाता है, लेकिन अकेला नहीं जा सकता। अकेला वो एक ही चीज में अल्ट्रेशन में फंस जाएगा और आगे नहीं जा पाता। इसीलिए पूरे गुरु की आवश्यकता थी, है और रहेगी। तो जैसे साहब ने बताया कि संयम नाम धरे चितलाई, जासे काल दगा मिट जाई, और काल दगा धरे आवे भेसा। काल आता कैसे है तुम्हारे पास में, ये भी साहब बता रहे। कोई भेष रखेगा, भेष रखेगा, काल दगा धरे आवे भेसा, दगा धर के भेष देता है। लेकिन गुरुओं ने तो कहना शुरू कर दिया कि मैं ही आऊंगा तुझे बचाने के लिए। साहब कह रहे हैं कि तुम कहां से आओगे बचाने के लिए, कैसे आओगे? वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो शिष्य को पता होना चाहिए कैसे आओगे। बोले ऐसे भेष में आऊंगा, हैं? ऐसे भेष में आओगे तो ये तो काल भी रख लेता है, काल दगा धरे आवे भेसा। कोई भी भेष रख करके काल आपको भरमाने के लिए आ सकता है। लेकिन इसीलिए जो पूर्ण गुरु होता है वो पहले ही अपना यह ज्ञान करा देता है। कौन सा ज्ञान? जीव चुके धरती के रेसा, यानी जीव चुके धरती के रेसा। जिस तरह से शरीर के अंदर
न जीव का पता, न शरीर का पता, किसी चीज का हमको पता नहीं है। यानी हम कैसे मान लो जीव हैं, कैसे हम आत्मा हैं, कैसे हम शरीर हैं, ये कुछ उसे पता ही नहीं है। तो जब जिसको यानी इस चीज का पता नहीं चला, उसके लिए गुरु शरीर धर के ही आएगा। और शरीर धर के आएगा तो तुम यानी फाइनल नहीं कर सकते कि ये काल आ गया या गुरु आ गया। ये पूर्ण गुरु का काम नहीं है। पूर्ण गुरु का काम है कि यानी वो उस ज्ञान को करा देता है कि देख तू भी शरीर नहीं है तो मैं भी शरीर नहीं हूं। इसीलिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है कि तू आत्मा है तो मैं परम आत्मा हूं, तू तत्व है तो मैं परम तत्व हूं। तो जब तक हम इस चीज को नहीं जान पाएंगे तब तक काल हमें कहीं भी धोखा दे देगा। तो जब हमको ये मिल जाता है तो फिर क्या होता है कि सोवत समय जो मारे तारी और सत सुकृत करे रखवारी। अब कुछ लोगों ने कि जब सो ना काल नहीं आएगा ताली बजा के सोना है, या मान लो आजकल भजन भजन गाए जाते हैं ताली बजाओ काल पास नहीं आएगा। तो काल इससे बचने वाला नहीं है भाई, तो काल तो आएगा लेकिन सोवत समय जो मारे तारी। आखिरकार जब हम निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं तो वो कैसे तारी लगती है, कैसे समाधि लगती है। निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि हमारी कैसे लगती है? वो जब लगती है जबकि इसमें पहुंचता है वो कि सोवत समय जो मारे तारी, और जो उसमें सत्य में तारी मार करके निर्विकल्पता में आकर के स्वयं सत्य में जो मान लो समा करके रहता है। सोने का मतलब ये नहीं है रात को ही आएगा वो, 20 आवर्स एक पल के लिए उससे अलग नहीं होता, उसमें ही वो रहता है। जिसके लिए साहब ने कहा कि आसन साधे आप में और आपा डाले खोए, कहें कबीर सो योगी सहजे निर्मल होए। जब में था तब हर नहीं, अब हर ही में नाए, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माए। ये वहां की बातें हैं। तो खाली अब मान लो अब दीपक देखा माए, दीपक के अंदर घुस के देखना पड़ेगा। लेकिन दीपक को देख लिया प्रकाश हो रहा है, ये तो मान लो स्वचालित है, चल रहा है, स्वतः सिद्ध है। अरे भाई इससे बात नहीं बनेगा, दीपक स्वतः सिद्ध नहीं है। अगर दीपक के अंदर तेल और बाती ना हो तो दीपक की कोई औकात नहीं है, कैसे जलेगा वो? सिर्फ एक जड़ वस्तु है। तो इसी तरह से प्रकाश भी जड़ है, इसीलिए जड़ है क्योंकि वो वहां से अपनी सत्ता लेकर के चल रहा है। अगर वो सत्ता खत्म हो जाए आत्मा परमात्मा की यानी तेल की और बाती की, तो प्रकाश खत्म। तो जब हम उसके अंदर घुस करके उस चीज को जान जाते हैं कि संयम नाम धरो चित लाई, तो अपने आप ही कुछ करना नहीं पड़ता, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती कि ऐसे ध्यान लगाना, कि ऐसे लगाना, कि इस तरह से बैठना, कि मान लो रीढ़ की हड्डी में से चढ़ेगा, कि यहां से चढ़ेगा, कि त्रिकुटी में से चढ़ेगा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो स्वयं वही हो जाता है, उसमें ही अंतर ध्यान हो जाता है, वो अपने स्वयं में ही अंतर ध्यान हो जाता है। और किस में? जागृत में, सोने में नहीं। तो अब ये बातें साहब ने तो कह दी और कह के चले गए, हमने उनको मंत्र बना दिया, मंत्र बना दिया। शुरुआत में हम भी जब कबीर पंथ में लगे थे तो एक कबीर महात्मा ने हमको यह मंत्र दे दिया कि साहब ये मंत्र का जाप करो, साहब मिल जाएंगे। लेकिन जब आगे बड़े गुरुओं की तलाश करते करते उस रहस्य पर पहुंचे तो पता चला यार साहब तो ठीक कह रहे हैं, पर लेकिन ये रटने का काम नहीं है, ये करने का काम है, करने का काम है। तो अमर पिछोड़ो ओढ़ के, यानी हम किस में आ गए? अमरता में। जीते जी शरीर रहते हुए हमने सत्य को जान लिया और हम स्वयं सत्य में स्थापित हो गए। तो अमर पिछोड़ो ओढ़ के, बोले तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें चद्दर दी है क्या? मैं पिछोरा दो भैया, हमारे गुरु ने पिछोरा
चद्दर रहा पिछोरा दियो है, क्योंकि चद्दर में तो पैर निकल जाएंगे और हाथ निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा पिछोरा दो, कितने भी लंबे हाथ फैला लो, कितने भी पैर फैला लो, हम बाहर नहीं होते। ऐसा पिछोरा है हमारे तो साहब का। लेकिन जैसो जिसको गुरु मिला तैसो दियो बताए। तो अमर पिछोरो ओढ़ के सुख मंडल में सोए, यानी हमेशा वो आनंद अवस्था में रहता है, हमेशा ही रहता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं कि ये काम कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा, ये काम कर लूं तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन किसका सुख मिलेगा? इंद्रियों का सुख मिलेगा, मन का सुख मिलेगा। लेकिन जो स्वयं सुख की राशि है, कई ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जिस दिन तुझे यह पता चल गया कि तू स्वयं चेतन है और सुख का भंडार है तू, तो उस दिन इन चीजों को सबको बेईमानी लगती है, यानी इनमें रहते हुए भी वो नहीं रहता। क्योंकि हकीकत में उसके पास जो होता है वो, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो उसके पास होता है वो किसी के पास नहीं होता, ऐसे भी कह सकते हो कि जो उसके पास होता है वो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वो एक ही होता है। मां द्वैत नहीं होता, कहा जा सकता है द्वैत नहीं होता। मां वो ये नहीं कहेगा कि वो नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता, मैं ही जानता हूं। अरे भाई मेरे जैसे और भी हैं, लेकिन जिसने जाना वो वही एक हो गया, वो दो नहीं रहा, वो वही परम तत्व हो गया। जिसके लिए साहब ने कहा एक एक सबने कहा कहां एक का पास, वो जीव अनेक में फसरा करे एक की बात। अभी तक आप इंद्रियों से ही नहीं निकले। जब इंद्रियों से ही नहीं निकले तो महाराज मन और बुद्धि तो बहुत दूर की चीज है। लेकिन कैसे नहीं निकले? साहब ने सब कुछ बताया है, लेकिन साहब ने बताया, किताबों में लिख दिया गया, लेकिन अब अनुभवी गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। क्योंकि अगर किताबों से ज्ञान हो जाता तो ये स्कूल नहीं होते, ये पाठशाला नहीं होती, ये गुरुकुल नहीं होते। लेकिन ये इसीलिए है कि गुरु लोगों ने जो किताबों में लिखा हुआ है उनका अनुभव किया हुआ है। तो किताबों से अनुभव नहीं आता, सिर्फ एक जानकारी मिलती है। अनुभव के लिए हमें गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है। अब जिसको जैसा मिला हुआ है गुरु, और जो जैसा चाहता है, क्यों एक चीज और भी तो कह दी बाबा तुलसीदास ने कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी ताकू तैसी। इसलिए आवश्यकता किसकी है? सत्संग की। सत्संग में आकर के हम सत्य को जाने, सत्य है क्या, तो काल हमें कभी फंसा नहीं सकता। क्योंकि अभी तो हम जानते ही नहीं। अगर मान लो कह दिया कि मान लो परमात्मा कैसा है, गुरु जैसा है, अब काल तो मान लो उसने तो सब कुछ मांग रखा है, वो तो मान लो गुरु का शरीर बना करके आ गया, तुम कहोगे परमात्मा आ गया मेरे पास, तो फंस जाओगे। इसी तरह से तुमने कहा कि नहीं वो तो कबीर साहब जैसा है, इसको जिंदा रूप कहते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, लोग मान लो जिस तरह से टोपी पहन ली, मान लो साहब का जो भेष है, इसको जिंदा रूप कह रहे हैं। अरे भाई ये जिंदा रूप नहीं है, ये तो काल्पनिक रूप है। जिंदा रूप वो होता है जो कभी बदलता ही नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। अब साहब का ये मान लो 100 साल के लगभग का रूप है, बचपन में तो कुछ और है, जवानी में कुछ और है, हर पल बदलता है, हर पल बदलता है, हमको दिखाई नहीं देता। जिस तरह से एक पौधे को आप लगाइए, आप रोज उसको देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा ये कब बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब दरख्त हो जाता है, लेकिन बढ़ता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो आखिरकार जिंदा रूप ये नहीं है, जिंदा रूप वो है जो हम स्वयं सत्य हैं, जो परम तत्व है वही जिंदा रूप है। लेकिन हम इसको जिंदा रूप कहने लग गए, गुरु को जिंदा रूप कहने लग गए।
लेकिन गुरु उस जिंदा रूप में परम तत्व में कैसे पहुंचेगा, कहां पर है, उस विधि को, उस ज्ञान को, उस रहस्य को, उस अनुभव को जब तक हम नहीं देख लेते, नहीं जान लेते, तब तक इन ज्ञानों का कोई फायदा नहीं होता। अमर पिछोड़ा ओढ़ के सुख मंडल में सोए और कबीर ऐसा गुरु पाए कि कहां मुक्ति को रोए। अब वो तुम्हें मुक्ति की तलाश है। साहब कह रहे हैं अगर कोई ये प्रैक्टिकल कराने वाला आपको मिल जाए और फिर भी तुम्हें मुक्ति की तलाश के लिए घूम रहे हो, बोले तुमसे ज्यादा कोई मूर्खानंद नहीं है। तो देखो साहब का नाम जब ही सुतः सिद्ध कहा गया है, सुतः सिद्ध है, उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता। लेकिन किसके लिए सुतः सिद्ध है? जिसने कर रखा है, कर रखा है तो वो सुतः सिद्ध में ही आपको डालता है, उसका ही आपसे ज्ञान कराता है, उसका ही भजन कराता है, उसका ही सत्संग कराता है, सब कुछ उसी का ही कराता है। क्यों? कि जैसे बार बार बताया जाता है कि पीतल को कितना भी रगड़ो, कितना भी चमका लो, सोना नहीं बन सकती। इसी तरह से बोलने वाले नाम को कितना भी जप लो, वो विधेयी नहीं बन सकता। मतलब वो सार शब्द नहीं बन सकता, कितना भी जप लो। हाँ, उसमें जो और चीजें हैं वो बन जाएंगी, ध्वनि वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ध्वनि आ जाएगी, शून्य अवस्था आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, कल्पनाएं आ जाएंगी, जैसी करोगे वैसी। लेकिन जो सार शब्द है, विधेयी नाम है, जब उसको ही किया जाता है, उसमें ही लगा जाता है, तभी उसमें जब निखार, थोड़ा सा भी निखार आया ना तो उसमें ही आएगा। मिल तो हमें पहले ही चुका है, निखार लाना बाकी है। तो निखार कौन लाएगा? निखार लाने के लिए तो महाराज कपड़े को धोना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा। तो निखार तो आपको ही लाना पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। आपको कि मुझे भजन भी ना करना पड़े, गुरु ही कर दे, गुरु उठा के ऐसे रख दे, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अगर ऐसे होता ना तो मेरे साहब सबको पार कर जाते, सबको पार कर जाते, संसार में कोई बचता ही नहीं जब वो स्वयं इस धरा पर आए। लेकिन जो जो जिज्ञासु था, जो जो उनके कहने पर चला, उनको पार कर दिया। आते तो बहुत थे, संतों के पास में लाइन लगी रहती है, बहुत लोग आते हैं। कैसे आते हैं? देखो, तीन तरीके से लोग आते हैं, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। तो जो प्रभाव से आता है ना, उसका तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। प्रभाव का मतलब होता है कहीं आपने बोला, सुन लिया कि ये दावा कर रहे थे कि मैं सार शब्द जानता हूं, सार शब्द दे दूंगा, आगे गुरुजी आप बता रहे थे दे दो हमें, क्योंकि जब दावा कर रहे हैं तो कुछ तो ये जानते होंगे, तो तरह तरह के तर्क वितर्क करेंगे, तो प्रभाव से आया वो। लेकिन अगर वो लगा रहे, प्रभाव वाला भी लगा रहे, तो एक दिन उसका समय उसको जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन उसका जो अहंकार है ना, कि मैं जो जानता हूं कोई नहीं जानता, और ये मेरी बात को भी काट रहा है, मेरे गुरु की बात को भी काट रहा है, तो इसे तो जरूर देखना पड़ेगा। तो जब देखते देखते जब बैठोगे सामने और गोष्ठी करोगे और आगे चलोगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि मैं गलत था या दोनों सही हो जाओगे। इसी के लिए साहब ने कहा कि आओ संतों गोष्ठी करें, अधूरा हो तो पूरा करें और पूरा हो तो भर भर पिए। लेकिन आप चाहते हो कि यानी करोड़ों जन्मों का गंध भरा हुआ है, आपका अहंकार कोई एक जन्म का नहीं है, और गुरु आपको पल में खत्म कर दे। ऐसा तो महाराज कबीर साहब स्वयं नहीं कर पाए
किसी का नहीं करते थे, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है, क्योंकि ये कितना वजन उठा सकता है। बात आई थी पिछली बार द्वादश नाम की, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं हमारा द्वादश नाम, 12 मात्रा का नाम, 12 अक्षर का नाम, द्वादश नाम, बहुत दिन से चिल्ला रहा हूं मैं तो। लेकिन ये दिया नहीं जा सकता किसी को। लेकिन दिया क्यों नहीं जा सकता? उस काबिल तो हो, उस काबिल तो हो। तो अब द्वादश में होता क्या है कि आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने तो बार बार सत्संग से ये बोलता हूं कि द्वादश ऊपर साहिब बोले तातु सूरत लगा ले और सहजे मुक्ति पाले। मैं तो अब से नहीं, जब से मुझे ज्ञान हुआ तब से चिल्ला रहा हूं मैं तो द्वादश क्या होगा? साहिब बोले यानी परमात्मा से आपका कांटेक्ट हो जाएगा, परमात्मा आपसे बातें करेगा। इस ज्ञान में ये होता है। तो अब करने वाले तो हों, चलने वाले तो हों, लेकिन अब कन्ना जी मैंने आपको बताया कि जिसने 2 तरह के गुरु हैं, एक स्वतः सिद्ध नाम देता है और एक आपसे सिद्ध करवाएगा। जो नाम को सिद्ध किया जाता है उसमें बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि मैंने सिद्ध किया है उसे, तो मुझे पता है कितनी परेशानियां आती हैं। इसीलिए गुरु लोग उसको नहीं देते, क्योंकि सिद्ध करने में कुछ भी हो सकता है। भाई सिद्ध कर रहे हो किसी चीज, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो बहुत सारे पछड़े आएंगे बीच में और आप उसके लिए तैयार नहीं हो, तैयार नहीं हो उसके लिए, तो आप भ्रम में आ जाएंगे, भटक जाएंगे। लेकिन जो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जो परेशानी आई थी उस गुरु ने उठा ली। इसीलिए पूर्ण गुरु कभी कोई नाम सिद्ध नहीं करवाता, वो तो दाता होता है, देता है। काबिलियत देखी, दे देता है कि चल भाई ले। अब वो है क्या, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। जैसे कि हम सनातन धर्म में जाते हैं, और सनातन का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं, सनातन का मतलब है जो हमेशा से था, है और रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। वो हमेशा नया रहता है, सबसे पुराना था, इसीलिए उसको सनातन कहा जाता है। ये इसका अर्थ है मेरे अनुभव के आधार पर। बाद बाकी किताबों में लिख करके हम तो यही जानते हैं, जो मान लो मूर्ति पूजा करता है वो सनातनी है, लेकिन ये बात नहीं है सनातनी के अंदर। किसी के अंदर जब तक हम पूरी तरह से, मैंने आपको बताया कि निरंकार का भेद ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं, लेकिन संत भी दावा करते हैं, हम भी जानते हैं। तो मैंने घुस के देखो ना, उसके अंदर घुस के देखो क्या है उसके अंदर, घुसाओ, शिष्यों को ले जाओ तो पता चल जाएगा। तुम्हारी पोल पट्टी खुले और उसकी भी खुल जाए, 10वें द्वार की भी अंदर जाओगे तो। और जब बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिकली स्वयं सत्य का ज्ञान हो जाएगा आपको। लेकिन बाहर से दिखा करके हमको उल्लू बनाया जाता है। क्यों? कि आजकल जमाना तो इसी का है कि ऊंची दुकान, फीके पकवान, कि जहां पर डेकोरेशन ज्यादा होगी इसमें मिठाई बहुत अच्छी बनती होगी, लेकिन जब खा के देखी तो बेकार हो गई। कि बोले यार इससे तो हम गली के कोने पर लेते थे ना, जो वो बढ़िया अपने देसी भैंस के दूध की खोया की बनाता था, वो बढ़िया थी, ये तुम्हें पता नहीं क्या मिला दिया। तो यानी जिस तरह से द्वादश नाम किसको कहा गया? द्वादश नाम 12 मात्रा का नाम, 12 अक्षर का नाम। सनातन के अनुसार कहा गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर हैं इसके अंदर। अब इसी तरह से इस नाम को अगर आप मान लो शिव जी का नाम करना चाहते हैं, शिव जी का कर लो, गुरु का करना चाहते हो, गुरु का करके बता दूंगा आपको, माँ बाप की सेवा जब माँ बाप का करना चाहते हो, बेशक जब माँ बाप को मरता कोई नहीं, माँ बाप का करना चाहते हो, माँ बाप को बता दूंगा। लेकिन जिसने स्वतः सिद्ध कर रखा है वो कर सकता है, इस काम को बता सकता है, वहीं से निकाल सकता है। आपका जिससे प्रेम ज्यादा है, क्योंकि प्रेम का सौदा है, आपका जिससे प्रेम ज्यादा है उसी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि मैंने निकाल रखा है, मैं डायरेक्ट तुमको वही दे रहा हूं, उसे क्यों नहीं लेते?
क्यों मरना चाहते हो, क्यों परेशान होना चाहते हो? ना हमें तो परेशानी होना है, तो परेशान होना है तो आ जाओ भैया रे, गारंटी से देता हूं, जिससे चाहूंगा उसी से देता हूं। लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। क्यों? क्या मैंने किया तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आती है, कैसी आती है। इसीलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वो स्वतः सिद्ध होता है, उसने स्वयं को सिद्ध किया हुआ है, स्वतः सिद्ध नाम है वो। तो अब इसको मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से इसको स्वतः सिद्ध किया जाता है। अब इसको आप पढ़े लिखे हो, विवेकवान हो तो ओम, ठीक है, ओम कहते हैं किसको है? ओम निराकार को कहते हैं। निराकार है कौन? निराकार हमारी आत्मा, बार बार बता चुका हूं मैं। तो हमने किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है। ओम नमो, उसके लिए झुकना है। ओम नमो भगवते, जिस तरह से भगवती गंगा को कहा जाता है, गंगा की निर्मलता जिस तरह से है उसी तरह से हमारे शरीर में पूरी निर्मलता उसकी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय जो इसमें वास करने वाला है वही तो है। अब इसका तो मैं ज्ञान करा ही रहा हूं महाराज, लेकिन अगर तुम्हें पछड़े में पढ़ना है तो रटो, गुरु को रटना है तो गुरु को रटना भी बता दूंगा, मां बाप को रटना है मां बाप को रटना बता दूंगा, जिस मर्जी को रटना है ये 12 नाम बता करके आपको बता दूंगा। लेकिन अगर सत्य को जानना है तो स्वतः सिद्ध जिसने सिद्ध कर रखा है स्वयं को, उसके पास जाना पड़ेगा और उसके बताए हुए मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। और वो अक्षर भाषा में न आता था, न आता है और न आएगा। इसी के लिए साहब ने कहा कि भाई सार शब्द कि सत्युग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, सार शब्द सांच है और सब झूठा ज्ञान। तो वो एक पहुंचे हुए के पास एक युक्ति होती है, जिसने उसने मान लो उसको सिद्ध कर रखा है, उसी को वो बता देता है कि आत्मा परमात्मा कैसे मिलती है। सत सुकृत बन गया जी, मन इंद्री कैसे बस में होती है, कैसे उससे करुणा टपकती है, कहा ना नाम जहूरा सदा हजूरा। आपको जरूरत है, आपका परमात्मा आता ही नहीं है काम करने के लिए, फिर वो हजूर कहां है? नाम के हजूर साहब हैं, लेकिन हमको जरूरत है तो उसे आना चाहिए। ये आता है, ये परमात्मा आता है, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आएगा, आएगा आपका काम करेगा। इसी के लिए साहब जब रामानंद जी के पास गए थे तो उन्होंने पकड़ा दिए इसी तरह के दुनिया भर के ड्रामेबाजी का, ये करना है वो करना है, ऐसा कर वैसा कर। भाई बामन गद्दी के मालिक थे, बामन गद्दी का मालिक का मतलब क्या होता है? बामन अक्षरों के ज्ञाता थे वो, एक एक पॉइंट के सब कुछ उन्होंने छान मारा था। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि जो बालक झुंझुनिया खेरे सो बालक हम नहीं, लेकिन वो बामन अक्षर 14 पिंडों में ही आते हैं। और हमको चाहिए सत का सौदा पाथर पूजत नहीं। बोले गुरुजी मुझे ऐसा परमात्मा चाहिए, मेरी बातें सुने, अपनी सुनाए और मेरी सुने। अपनी कह नहीं सकता, मेरी सुन नहीं सकता, तो वो तो पत्थर है, परमात्मा कहां है? और 14 पिंडों में 14 लोकों में इसी तरह के परमात्मा मिलेंगे आपको, काल्पनिक। इसीलिए पिंड कहा, पिंड के देवता मिलेंगे वहां पर, जो पिंड में बने हुए हैं वही वहां मिले, यहां मिलेंगे वही वहां मिलेंगे। लेकिन जिसने 4 जीव के भेद को जान लिया, वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। तो देखो सत्य की बात तो एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु एक था, एक है, एक ही रहेगा। तो पूर्ण गुरु का मतलब है कि गुरु हमको सतगुरु बन के दिखाए। अब ये नहीं है कि गुरु अलग पड़ा है और सतगुरु अलग पड़ा है, इसमें से ही निकाल के दिखाए। एक महाशय जी कहते हैं कि हमें परमात्मा मिला था। कैसे मिला था जी? मैं कहां से आया था?
पूरा तस्वीर में से निकल के आया था। तो मैंने कही फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, पत्थर में से भी पत्थर वाले निकाल लेते हैं, तने तस्वीर में से निकाल लिया तो फिर तो कबीर साहब में और तुम में और सनातनियों में और बेफड़ो वालों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो वो पत्थर में से निकालते हैं, तू तस्वीर में से निकाल रहा है। मैं हमारा मतलब तुम्हारा, मैं हमारा तो नहीं आता भैया, इस तरह से कहां से आता है? हमारा तो हमारे में से निकलता है, हमारा परमात्मा तो हमारे में से ही निकलता है और तुम्हारा तुम्हारे में से निकलेगा। न किसी मंदिर में से निकलेगा, ना मस्जिद में से निकलेगा, ना तस्वीर में से निकलेगा, ना मूर्ति में से निकलेगा। क्यों? इसमें से निकलेगा तभी तो मरोगे, और इसमें घुसेगा तब जिंदा होगे, निकलेगा तो मरोगे। तो भाई सत्य का खेल तो भाई एकदम सीधा सच्चा था। क्यों? कि जो अनुभवी पर ज्यादा बातें बनाना नहीं आती, उसका तो सीधा सच्चा होता है, भैया रे ऐसे होता है, तुम करना चाहते हो कर लो, मेरा तो हो गया। या जो इस लाइन में लगे हैं उनका हो गया, बाद बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब, बोलो गुरुदेव कृष्णानंद साहेब की जय।